सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो फाइनल कट ऑफ है उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिल सकता है, उस पर वीडियो बनाओ। तो आज ये वीडियो लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल पर। तो पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। तो जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी आपकी? 60,214 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी। अब जो बच्चे पीईटी और पीएचडी में फेल हो गए थे, कोई बच्चे एग्जाम में फेल हो गए थे, वो बच्चे निराश हैं, तो उनके लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यानी कि 40,000 प्लस पदों पर आपकी एक और न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस की बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब हम यदि बात करें इसकी, यानी कि रनिंग में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, तो रनिंग में आपके लगभग मान के चलो, मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं पहले, यदि मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो लगभग आपके 15% बच्चे इसके अंदर आपके रनिंग के अंदर फेल हुए हैं। और फीमेल कैंडिडेट की यदि बात करूं तो फीमेल के अंदर लगभग आपके 30% बच्चे आपके इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट के बच्चे आपके इसके अंदर रनिंग के अंदर फेल हुए हैं। अब यदि मैं इसके अंदर बात कहूं कि यानी कि टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 60,244 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपकी मेल कैंडिडेट की तो 48,195 वैकेंसी थी, 48,195। और फीमेल कैंडिडेट की आपकी 12,049 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी। ये आपकी फीमेल की थी और ये आपकी किसकी थी? मेल कैंडिडेट की थी। यानी कि 60,244 वैकेंसियों में से मेल कैंडिडेट की आपकी वैकेंसी थी वो थी कितनी थी? 48,195। और फीमेल की 12,049 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी, जिसके कारण आप वैकेंसी कितनी थी? 60,000। अब इसके लिए लगभग मान के चलो 32 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या दिया था? एग्जाम दिया था। 32 लाख, यानी 32 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर क्या दिया था? एग्जाम दिया था। लेकिन 32 लाख में से 1,75,000 बच्चों को ही पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाए गए थे। यानी कि 32 लाख बच्चों में से 1,75,000 बच्चों को पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। ये इतने बच्चे पीईटी और पीएचडी के लिए गए थे। अब मैं पहले बात करता हूं मेल कैंडिडेट की, यानी कि मेल कैंडिडेट में कितने बच्चों ने पीईटी और पीएचडी पास किया है, क्या इसके अंदर फाइनल मेरिट के अंदर आपका कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, कितनी आपकी इसके अंदर रहने वाली। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट का डाटा की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो आपकी मेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी थी? 48,195 इसके अंदर आपकी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी। इतनी आपकी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी, जिसमें से लगभग आपके 1,40,000 बच्चों को पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। अब ये तो है नहीं कि 1,40,000 के 1,40,000 बच्चों ने पीईटी और पीएचडी कर दिया, यानी कि कुछ बच्चे तो आपके डीवी डॉक्यूमेंट में रह गए, कुछ बच्चे पीईटी और पीएचडी में रह गए, क्योंकि आपके मेल के मैंने ऊपर बताया कि 15% ऐसे बच्चे थे जो आपके रनिंग ही उनकी से पास नहीं हुई थी। यानी कि आपके कुछ बच्चे डीवी में और कुछ बच्चे पीईटी में फेल हो गए थे। यानी कि यहाँ पर कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था? 96,000, लगभग आपके 96,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पीईटी और पीएचडी क्वालिफाई कर दिया था। अब ये 48,000 आपकी वैकेंसी है, 96,000 बच्चों ने पीईटी और पीएचडी क्वालिफाई कर दिया। अब यहाँ पर कौन से बच्चे निकलेंगे? जिनके सेम नंबर है वो बच्चे भी निकलेंगे, क्योंकि जिनकी एज कम है यानी कि वो और भी मौका उनको मिल सकता है, तो वो बच्चे क्या होंगे? बाहर होंगे, और जिनके पास लास्ट मौका है उनको भर्ती किया जाएगा। अब इसके अंदर आपको फाइनल जो मेरिट है उसके अंदर कितना इंक्रीज देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर लगभग आपको 8 से, यानी कि 7 से 8 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। लगभग 7 से 8 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यदि जनरल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, तो जनरल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो आपकी जनरल कैंडिडेट की पीईटी और पीएचडी की जो आपकी कट ऑफ वो कितनी थी? 214 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रही थी। और जो आपकी 214 कट ऑफ पीईटी की थी और वो इंक्रीज होकर लगभग आपकी
22 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाली है, यानी कि 214 आपकी पीईटी और पीएचडी की थी और 222 आपकी फाइनल रहने वाली है, यानी कि जिस कैंडिडेट के भी 222 प्लस मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो पीईटी और पीएचडी की जो कट ऑफ थी वो 198 थी और वो आपके अब फाइनल कट ऑफ इंक्रीज कितनी हो सकती है 7 से 8 मार्क्स, यानी कि 206 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करूं तो इसकी पीईटी और पीएचडी की आपकी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी 187, इसके अंदर आपकी पीईटी और पीएचडी की कट ऑफ थी और वो आपकी क्या हुई थी इंक्रीज होकर आपकी कितनी हो सकती है लगभग 195 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ हो सकती है, यानी कि जिस कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और उसके 195 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बनते हैं। एससी की बात करूं तो एससी की लगभग आपको 178 आपकी इसके अंदर पीईटी और पीएचडी को की हुई थी, अब इसकी इंक्रीज होकर फाइनल कितनी रह सकती है लगभग 187 या 188, जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। अब उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी की यदि यहाँ पर बात करूं तो एसटी की आपकी जो पीईटी और पीएचडी कितनी रही थी 146 कट ऑफ रही थी, कितनी 146, जो आपकी फाइनल कितनी रह सकती है लगभग 7 या 8 मार्क्स इंक्रीज करोगे तो लगभग यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिलेगी 155 के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, यानी कि जिस कैंडिडेट के 155 प्लस मार्क्स बने हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमें फीमेल कैंडिडेट का डाटा, तो फीमेल कैंडिडेट के कितने कैंडिडेट को डीवी और पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था, तो लगभग आपके 32,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने डीवी और पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। अब ये तो है नहीं कि लड़कियों 32,000 लड़कियों ने ही इसका आपका डीवी और पीईटी और पीएचडी क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि 30% फीमेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो यहाँ पर लगभग आपके 20,000 जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीईटी और पीएचडी और जो आपकी रनिंग है वो पास की थी। अब यहाँ पर आपको कितना इंक्रीज देखने को मिल सकता है, अब 20,000 ने ही यहाँ पर पीईटी और पीएचडी पास किया है और वैकेंसी आपकी कितनी है 12,049 वैकेंसी है, यानी कि इसके अंदर जो आपका इंक्रीज है वो ना के बराबर, यानी कि लगभग थोड़ा बहुत ही इंक्रीज देखने को मिलेगा। कितना, लगभग ऐसे मान के चलो कि 4 से 5 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स है, इससे कम ही आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के अंदर जो आपकी पीईटी और पीएचडी कट ऑफ कितनी थी 203 कट ऑफ थी और यहाँ पर लगभग आप यदि इसमें 5 प्लस करोगे तो कितनी होगी 208, यानी कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ वो कितनी देखने को मिल सकती है वो 208 के आसपास जिस कैंडिडेट के मार्क्स बने हो तो वो कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस से बनते हैं। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो आपकी पीईटी और पीएचडी कट ऑफ थी 189 थी और ये आपकी इंक्रीज, यानी कि इसके अंदर आप 5 इंक्रीज करोगे तो लगभग 194 के आसपास जिस कैंडिडेट की मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद में बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के आपकी जो पीईटी और पीएचडी कट ऑफ थी वो 180 थी, यानी कि जिस कैंडिडेट के भी 180 मार्क्स थे वो उसको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर इंक्रीज लगभग 5 इंक्रीज करोगे तो 185, यानी कि जिस कैंडिडेट के भी 185 मार्क्स बन रहे हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस यहाँ पे बनते हैं। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर आपकी जो पीईटी और पीएचडी की कट ऑफ थी वो 169 थी, यानी कि 169 जिस कैंडिडेट के मार्क्स थे उनको पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। अब उनकी जो आपकी फाइनल कट ऑफ है 5 मार्क्स इंक्रीज करोगे तो लगभग आपको 175, 5 या 6 मार्क्स से लगभग 175 के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है एससी कैटेगरी से। उसके बाद में अपनी लास्ट है एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी की आपकी कम थोड़ी सी ज्यादा इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, यानी कि 136
आपकी पीईटी और पीएचडी की रही थी, और जो आपकी लगभग इंक्रीज होकर कितनी हो सकती है, लगभग आपकी ऐसे मान के चलो 146 के आसपास इसके अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। लगभग 10 मार्क्स तक का इनके अंदर इंक्रीज देखने को आपको मिल सकता है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। अब जिस कैंडिडेट के इतने मार्क्स नहीं है वो बच्चे निराश हो रहे हैं, वो निराश मत हो, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत बड़ी भर्ती आपकी आ रही है। कितनी, 40,000 प्लस पदों पर ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत ही जल्द आ रही है। तो तैयारी पर लग जाओ, थोड़ी बहुत आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी 2024 की उसके अंदर आपने तैयारी की हुई है, तो अब और फिर से तैयारी करोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।